इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, क्योंकि हम आपको यह भी दिखाएंगे कि भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कहने लगे हैं कि भारत से विदेशी निवेशक चले जाएं तो उनके कानों में संगीत बज उठेगा। और वहां पर भारत के उद्योगपति बैठे हुए थे, किसी ने प्रतिवाद नहीं किया, मीडिया में खबर गायब। अगर आप यह वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाने, घिघियाने, मिमियाने का यह दौर कितना शर्मनाक है। कैसे कैसे तर्क खोजे जा रहे हैं, तब भी बचाव नहीं किया जा रहा है। लेकिन सरकार इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है? क्या मोदी सरकार को ट्रंप का यह बयान बिल्कुल शर्मनाक नहीं लगा कि भारत को बेनकाब कर दिया तो भारत ने आयात शुल्क धड़ाधड़ घटा दिया। India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. यह कितना शर्मनाक है। अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं भारत को एक्सपोज कर दिया तो भारत ने आयात शुल्क घटा दिया। देश जानना चाहता है कि ट्रंप ने भारत को कैसे बेनकाब किया। आयात नीतियां तो छुपकर लागू नहीं की जाती हैं, सबको पता होता है। तो फिर कुछ मामला और भी है जिसमें ट्रंप ने भारत को बेनकाब किया या ट्रंप ने कोई नब्ज पकड़ ली है। देश यह भी जानना चाहता है कि भारत की आयात नीति के बारे में ट्रंप घोषणा कर रहे हैं, भारत ने पहले क्यों नहीं घोषणा की? भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 4 से 6 मार्च के बीच वॉशिंगटन में थे। आखिर पीयूष गोयल ने ट्रंप के बयान के बाद देश को जानकारी क्यों नहीं दी? बयान से पहले क्यों नहीं दी? ट्रंप के बोलने के बाद भी उनसे क्यों नहीं बोला जा रहा है? इनके निजी या आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर वॉशिंगटन यात्रा की कोई तस्वीर नहीं। आमतौर पर मोदी सरकार के मंत्री हर किसी से मुलाकात की तस्वीर डालते रहते हैं, भले उसमें कोई खबर ना हो, मगर मुलाकात की तस्वीरों से बताते रहते हैं कि कितने व्यस्त हैं। मगर वॉशिंगटन में पीयूष गोयल ने एक भी तस्वीर अपने कार्यक्रमों की नहीं डाली है। पीयूष गोयल ने यह भी नहीं बताया कि भारत का प्रस्ताव क्या था, अमेरिका का क्या था, भारत ने क्या माना, क्या नहीं माना, और अमेरिका ने क्यों भारत से सब मनवा लिया। आप ट्रंप के इस बयान को फिर से सुनिए, इसे सुनना भी कितना शर्मनाक लगता है। They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. पीयूष गोयल ने महिला दिवस पर ट्वीट किया है, नारी शक्ति को प्रणाम किया है, लेकिन देश जानना चाहता है कि मोदी शक्ति का क्या हुआ, ट्रंप से मोदी की दोस्ती का क्या हुआ, आपने किस चीज पर कितना टैरिफ कम कर दिया, यह देश को क्यों नहीं बताया। अगर यही वीडियो मनमोहन सिंह के समय का होता तो बीजेपी और आरएसएस का तंत्र, गोदी मीडिया का तंत्र आज तक इसे घुमा रहा होता और प्रधानमंत्री मोदी दोहराते रहते। उनसे पूछा जाना चाहिए कि ट्रंप की यह भाषा बोली भारत का, उनके ग्लोबल लीडर बनने के उनके ख्वाब का मजाक उड़ा रही है या नहीं। वॉशिंगटन में ट्रंप को जवाब नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, लोकल अपने गुजरात में, वो भी सूरत से तो जवाब दे सकते थे। ये हाल हो गया है भारत का कि ट्रंप घोषणा कर जानकारी दे रहे हैं कि भारत ने टैरिफ काफी घटा दिया। क्या भारत के फैसले के बारे में अब ट्रंप ऐलान करेंगे और सरकार चुप बैठी नजर आएगी? विदेश मंत्री एस जयशंकर, क्या इन्हें उसी वक्त ट्विटर पर लिखकर प्रतिकार नहीं करना चाहिए था जब ट्रंप ने कहा कि हमने भारत को बेनकाब कर दिया है? क्या जयशंकर इस बात को भी भारत का मेडल बता देंगे, भारत अमेरिका की दोस्ती के इतिहास में मील का पत्थर बता देंगे? एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। जयशंकर लंदन गए, वहां जाकर कह दिया ट्रंप की नीतियां भारत के अनुकूल हैं। तो जयशंकर को बताना चाहिए कि ट्रंप ने जो कहा है कि भारत को एक्सपोज कर दिया, बेनकाब कर दिया, क्या यह भी भारत के अनुकूल है? मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि 150 करोड़ लोगों को इस देश की सरकार ने क्या निर्णय लिया टैरिफ्स को लेकर, वो डोनाल्ड ट्रंप से पता चले। क्या ये उचित है? ये मोदी जी को सोचना होगा। मोदी जी को यह भी सोचना होगा कि इन 150 करोड़ लोगों के आर्थिक हितों की रक्षा कोई डोनाल्ड ट्रंप थोड़े करेगा, वो तो आप ही को करनी है। वोट लेकर आप प्रधानमंत्री बने हो।
You are the custodian of the economic interests of these 150 crore people of India. Nobody else will come to rescue you if you are expecting that. और एक जिम्मेदार विपक्ष की हैसियत से भारत सरकार अगर कोई जवाबी कार्रवाई करती है, कोई माकूल जवाब देती है, कोई मजबूत स्टैंड लेती है, हम विपक्ष की हैसियत से उसके साथ खड़े हुए दिखेंगे। अभी अभी आप शेर चीतों से मिलकर आए हो, एक दहाड़ फोन उठाकर डोनाल्ड ट्रंप को सुना देते, हम आपका साथ देंगे, आप दहाड़ो तो। जैसे आप देश के विपक्ष पे, देश के मीडिया पर, देश की सिविल सोसाइटी पर, अपने कैबिनेट कोलीग्स पर, लाल कृष्ण आडवाणी पर, मुरली मनोहर जोशी पर दहाड़ते हो, उसकी आधी दहाड़ डोनाल्ड ट्रंप को सुना देते। हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपको यह वादा कर सकते हैं। कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार ट्रंप को जवाब दे, भारत का अपमान हुआ है, कांग्रेस सरकार का साथ देगी। लेकिन क्या यह कोई कमजोर सरकार है? कब इस सरकार ने विपक्ष से साथ मांगा हो? अभी तक खुद दावा करती रही कि वो एक मजबूत सरकार है, तो ट्रंप के बेनकाब करने वाले बयान का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर स्वाभिमान होता, अभिमान होता, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तुरंत बुलाते और ट्रंप को दो चार सुना देते। जयशंकर को कहना चाहिए कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की पोल खोलने की बात की है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ट्रंप की यह भाषा भारत और अमेरिका की दोस्ती की भाषा कतई नहीं है। ट्रंप केवल बाहें नहीं मरोड़ रहे, बल्कि दोस्ती का भी लिहाज उन्होंने छोड़ दिया और भारत के मंत्री तब भी दोस्ती दोस्ती की रट लगाए जा रहे हैं। 20 फरवरी को पीयूष गोयल ने एक बयान दिया है। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग में पत्रकारों ने उनसे पूछा तो गोयल ट्रंप और मोदी की दोस्ती का बखान करने लग गए, जैसे दोनों हर शाम इंडिया गेट पर आइसक्रीम खाने जाते हों। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच इतना अच्छा रिश्ता है कि मुझे कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते अच्छे होंगे और बड़े उद्योग एक साथ काम करेंगे। क्या आपको यह बात हैरान नहीं करती है कि 4 से 6 मार्च के बीच वाणिज्य मंत्री वॉशिंगटन में ही थे? आज 8 मार्च है, उनसे पहले ट्रंप का बयान आ जाता है। भारत के वाणिज्य मंत्री को नहीं बताना चाहिए था कि भारत के हितों की रक्षा हुई, या किसी को बचाने के लिए जो भी ट्रंप ने कहा हम मानकर आ गए? वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के एक और बयान की कहानी बताता हूं। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का यह कार्यक्रम उन्हीं के YouTube पर मौजूद है। यह बयान, क्या आप यकीन करेंगे कि भारत के वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं कि भारत से सारा विदेशी निवेश चला जाए तो उनके लिए संगीत के समान होगा, इतना अच्छा लगेगा उनका, इंतजार कर रहे हैं कि विदेशी निवेशक चला जाए। हम उनका बयान पहले हिंदी में पढ़कर सुनाना चाहते हैं। मेरी राय में, पीयूष गोयल कहते हैं, मेरी राय में अगर विदेशी निवेशक भारत से बाहर चले भी जाएं, अगर सारा विदेशी निवेश भारत से चला जाए तो यह मेरे कानों में संगीत के समान होगा। I think if foreign investment goes out from India also, if there's a net outflow of foreign investment, it's music to my ears. अगर यही बयान राहुल गांधी ने दिया होता तो बीजेपी और आरएसएस से पहले गोदी चैनलों के मालिक और एंकर सड़क पर धरना देने आ जाते कि भारत के नुकसान की बात कर दी राहुल ने। मोदी सरकार के वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं कि विदेशी निवेशक चला जाए तो म्यूजिक के समान होगा। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग में मंत्री जी से पूछा गया, विदेशी निवेशक जा रहे हैं तो जवाब क्या देते हैं? जवाब देते हैं कि विदेशी निवेश एक पुराना पैमाना है, यह मानक आउटडेटेड हो गया है। किस अर्थशास्त्री ने कहा? और यह बात कब हो गई कि विदेशी निवेश आउटडेटेड हो गया है? क्या यह सवाल नहीं है कि वाणिज्य मंत्री वॉशिंगटन से लौट कर आए हैं और उनके बताने से पहले ट्रंप ने बता दिया कि क्या फैसला हुआ? यही नहीं, जब भारत से वॉशिंगटन गए तो प्रेस में कहीं कुछ नहीं कि क्या प्रस्ताव लेकर गए, मगर उसी प्रेस में अमेरिका के वाणिज्य सचिव का बयान छपा है और वे अपना प्रस्ताव, अपनी शर्तें बता रहे हैं। हिंदू बिजनेस लाइन के अमिति सेन ने रिपोर्ट किया है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लटनिक ने इंडिया टुडे से कहा कि समय आ गया है कि कुछ बड़ा किया जाए, कुछ ग्रैंड किया जाए, ऐसा कुछ जो भारत और अमेरिका को आपस में जोड़ दे, ऐसा नहीं जो एक एक प्रोडक्ट के लिए हो। व्यापक और ब्रॉड बेस होना चाहिए। भारत को टैरिफ नीचे लाना होगा। अमेरिका भारत को एक शानदार मौका देगा।
भारत के कृषि मार्केट को खुलना होगा, शायद हमें कोटा या लिमिट रखनी चाहिए। जब आपका सबसे जरूरी ट्रेडिंग पार्टनर टेबल पर बैठा है तब समझदार होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि यह असंभव है। अमित सेन लिखते हैं कि अगर खेती को लेकर समझौता होता है तो भारत के लिए व्यापार समझौते से जुड़ी बातचीत मुश्किल साबित हो सकती है। खेती को लेकर भारत इतने टैरिफ रखना चाहता है कि विकासशील देशों के आयात किसानों के हितों को नुकसान ना पहुंचाएं। क्या भाषा है! अमेरिका भारत को शानदार मौका दे रहा है, कृषि मार्केट खोलना होगा। अमेरिका के वाणिज्य सचिव अपनी शर्तें पब्लिक में बोल रहे हैं और भारत के वाणिज्य मंत्री पब्लिक को बता नहीं रहे। आखिर भारत की खेती के किस हिस्से पर अमेरिका की नजर है? देश के किसानों को बताना तो चाहिए था। हमने अमेरिका जाने से पहले क्या क्या डिस्काउंट अमेरिका को दे दिए इस बजट में, पहले उसका विश्लेषण कीजिए। धमकी आए उससे पहले डर जाना, यह कहां की समझदारी है, यह कहां की स्ट्रैटेजी है कि आपने हार्ली डेविडसन जैसी जो उच्च क्षमता वाली मोटरसाइकिल्स हैं उन पे आयात शुल्क कम किया, बजट में किया। 13 फरवरी को बर्बन विस्की की टैरिफ जो है 150% से घटाकर 100% कर दिया, यह सब जाने से पहले। और वॉशिंगटन के एप्पल्स, सेब पे आयात शुल्क 50% से घटा के 15% कर दिया। अभी धमकी नहीं आई थी, यह धमकी आने से पहले का हमारे कदम है, ये वहां जाने से पहले के हमारे कदम है। आप बताइए, इसमें अखरोट, क्रैनबेरी, डेयरी, बागवानी जैसे जो उत्पाद हैं उन पर टैरिफ करने की बातचीत चल रही है। हमें तो बताओ, देश के किसानों को तो बताओ, देश के एमएसएमईज को तो बताओ। किसको कॉन्फिडेंस में लिया आपने? देश के विपक्ष को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, देश के एमएसएमई सेक्टर को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। सीसीईए की मीटिंग कब हुई, इस पर क्या चर्चा हुई बताइए? कैबिनेट में तो कोई मीटिंग हुई होगी, पार्लियामेंट तो चले आप छोड़ ही दीजिए, आपकी कितनी श्रद्धा है आपकी पार्लियामेंट में हम जानते हैं। तो आप ये बताइए कि लगातार आप चर्चाएं कर रहे हो देश की किसानी के सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में। कल इंडिया टुडे का एक कॉन्क्लेव था, उसमें जो सेक्रेटरी, कॉमर्स सेक्रेटरी अमेरिका के, वो क्या बोल के गए, क्या जवाब दिया आपने? तो आप धमकी आने से पहले डर रहे हो, हम क्या उम्मीद करेंगे कि आप हमारे हितों की रक्षा करोगे? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि ट्रंप की जोर जबरदस्ती के कारण हर साल भारत को 60,000 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। इसका मतलब है भारत में हजारों नौकरियां जाएंगी। तब फिर क्यों भारत की जनता को अंधेरे में रखा जा रहा है? देश को यह भी पूछना चाहिए कि क्या गोयल कोई प्रस्ताव लेकर गए थे तो क्यों नहीं बता रहे? ट्रंप कह रहे काफी कम कर दिया। उनके कहने का यही मतलब है कि इस तरह से बेनकाब किया कि जितना करना था उससे भी ज्यादा कम कर दिया। By the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. And कहीं से यह दोस्ती की जुबान नहीं, कुछ तो पर्दादारी है। मोदी सरकार का कौन सा राज ट्रंप ने पकड़ लिया? भारत क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्या ये साहब भारत की इतनी बड़ी मजबूरी बन गए हैं? इनके खिलाफ अमेरिका में रिश्वतखोरी का मुकदमा चल रहा है। क्या इनकी वजह से इन्हें बचाने के लिए भारत ट्रंप की हर बात पर चुप हो जा रहा है? क्या वजह है? देश जानना चाहता है कि भारत की गरिमा के साथ क्यों खिलवाड़ होने दिया जा रहा है? क्या अदानी के कारण? अगर नहीं तो ट्रंप की भाषा का जवाब भारत तुरंत क्यों नहीं दे पा रहा है? अक्टूबर 2024 के चुनाव में ट्रंप ने भारत को टैरिफ अब्यूजर कह दिया। तब पत्रकारों ने पीयूष गोयल से सवाल पूछा था तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, चुनावी सभाओं में कही गई बातों से भारत अमेरिका के संबंध तय नहीं होंगे। गोयल तब खुद अंधेरे में थे और अब देश को भी अंधेरे में रख रहे हैं। उन्हें बताना चाहिए कि भारत अमेरिका के बीच संबंध बेहतर होने का प्रमाण अब इस बात से दिया जाएगा कि अमेरिका भारत को बेनकाब करेगा और भारत चुप रह जाएगा। यह नौबत आ गई है।